Hi all, this is Anjali. Welcome back to my channel and today we are going to do like clause. So select के साथ आप conditions लगा सकते हो, आप डेटा को fetch कर सकते हो. हमने लास्ट क्लास में देखा था कि किस तरह से between और in यूज़ होते हैं जिसकी हेल्प से हम डेटा को fetch करते हैं. ठीक है, अब कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं जहाँ पर हमें कुछ स्ट्रिंग्स के साथ पैटर्न मैच करना होता है. मतलब मुझे वो वैल्यू थोड़ी पता है लेकिन थोड़ी नहीं पता है. जैसे कि आप अपने किसी दोस्त का एड्रेस याद कर रहे हो. अब आपको इतना तो याद है कि उसका एड्रेस जो है वो फरीदाबाद में गेट नंबर के पास है, किसी एक गेट नंबर के पास है, लेट्स से गेट नंबर 10 के पास है. ठीक है, सो आई हैव टू फाइंड आउट दिस. अब मुझे गेट नंबर 10 याद है लेकिन मुझे हाउस नंबर याद नहीं है. सो मैं क्या कहती हूँ कि मेरे पास जो डायरेक्टरी है उसमें जितने भी गेट नंबर 10 के साथ घर लगते हैं उनका एड्रेस आ जाए. सो आधा एड्रेस आपको पता है या पार्ट ऑफ एड्रेस आपको पता है और पार्ट ऑफ एड्रेस आपको नहीं पता है, तो आप वो चीज़ फेच करा सकते हो विद द हेल्प ऑफ एन ऑपरेटर कॉल्ड लाइक. या आपको पता कराना है कि आपके पास लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है. अब इन स्टूडेंट्स में से, ठीक है, आई हैव टू कॉल ऑल दो स्टूडेंट्स जिनका सर नेम मेहता है फॉर सम रीज़न. सो आई हैव टू कॉल ऑल दो स्टूडेंट्स जिनका सर नेम मेहता है. फर्स्ट नेम कुछ भी हो, सो मुझे आधा नाम पता है आधा नहीं पता है. ठीक है, या आपको वो सारे स्टूडेंट्स देखने हैं जिनका नाम डी से शुरू होता है या जिनके नाम में कहीं पे कोई एक स्पेसिफिक वर्ड आता हो, समथिंग लाइक दैट. तो आपको कुछ पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग पता है, कुछ पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग नहीं पता है. सो यू हैव टू मैच द पैटर्न, नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू. सो जब हमें पैटर्न मैच करना है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मैच करनी, वी यूज द क्लॉज कॉल्ड लाइक. कैसे यूज होती है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ. बिफोर वी स्टार्ट लेट मी टेल यू द सिंटेक्स एंड ऑल फॉर दिस. फिर मैं आपको इसको यूज़ करके दिखाऊंगी माई एसक्यूएल में प्रैक्टिकली कि किस तरह से लाइक काम करता है. सो लाइक केस सेंसिटिव ऑब्वियसली नहीं है. एसक्यूएल है तो आप स्मॉल में लिखो कैपिटल में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. सो दैट इज़ योर लाइक क्लॉज, राइट. इसको हम यूज़ करते हैं सेलेक्ट के साथ सो दैट हम कुछ पैटर्न्स को मैच कर सकें, मतलब कुछ पार्ट ऑफ डेटा को मैच कर सकें. पर इसमें दो स्पेशल सिम्बल्स यूज़ होते हैं जिसे कहते हैं परसेंटेज एंड अंडरस्कोर. दीज आर कॉल्ड वाइल्ड कैरेक्टर्स, राइट. व्हाट डू वी मीन बाय दिस? सो जहाँ पर आप परसेंटेज यूज़ करते हो दैट रिप्रेजेंट्स 0 और मोर अननोन कैरेक्टर. तो परसेंटेज का मतलब है कि उस जगह पर कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं. So if we have a percentage at a place, that means there can be 0 or more unknown characters. That is percentage. Underscore का मतलब क्या होता है? Single unknown character. So exactly एक ही unknown character अगर आपको देखना हो, just one, exactly one unknown character. So वो हम underscore से कर सकते हैं. तो अंडरस्कोर ना एक से ज़्यादा ना एक से कम, एग्जैक्टली 1 पे काम करेगा. परसेंटेज में हो सकता है कोई भी लेटर ना हो सकता है 1 हो सकता है 10 हो, कितने भी लेटर्स हो सकते हैं. ठीक है, अब ये यूज़ कैसे होगा? आपको क्वेश्चन में कहा गया कि डिस्प्ले ऑल दो स्टूडेंट्स जिनका नाम डी से शुरू होता है. ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है? डिस्प्ले लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स whose name starts with D, right? So how would we write the answer? So answer कुछ ऐसा हो जाएगा, select star from student where name like equal to नहीं लगाएंगे हम. ठीक है, इक्वल टू नहीं लगाएंगे, लाइक लिखेंगे. अगर आप इक्वल टू लिखोगे भी तो एरर नहीं आएगा, बट आउटपुट भी नहीं आएगा क्योंकि कहीं पे मैच नहीं होगा. सो वो परसेंटेज को परसेंटेज के साथ ही मैच करेगा. लेकिन लाइक क्या कहता है कि परसेंटेज मतलब कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं. सो मैंने लिखा डी परसेंटेज. सो लाइक क्या करता है? डी लिखा हुआ है कहाँ पे? फर्स्ट प्लेस पे. तो वो सिर्फ डी को चेक करेगा फर्स्ट प्लेस पे. अगर फर्स्ट प्लेस पे डी है तो वो मैच है. जो परसेंटेज है उसको हम देखते ही नहीं, कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. हमने सिर्फ ये देखा कि फर्स्ट लेटर अगर डी है तो इट इज़ अ मैच. सो इक्वल टू नहीं आता है, सिर्फ नेम लाइक डी परसेंटेज आप लिखोगे. सो इक्वल टू आप यहाँ पे यूज़ नहीं करोगे, दैट विल बी रॉन्ग. ओके, सो जब भी पैटर्न मैच करना हो वो इक्वालिटी से नहीं होता, वो लाइक से होता है.
सो यू हैव टू यूज लाइक डी परसेंटेज. सो डी से शुरू होने वाले सारे नाम आ जाएंगे. ऐसे अगर आपको बताया होता कि ख़त्म होता है तो आप लिख सकते थे परसेंटेज डी, दैट मीन्स एंड्स विद डी, कि आगे कितने भी लेटर्स हों लेकिन लास्ट लेटर जो है वो डी होना चाहिए. ठीक है. आप इस परसेंटेज को आगे पीछे दोनों जगह भी यूज़ कर सकते हो. अगर मैंने लिखा है परसेंटेज वी परसेंटेज, दैट मीन्स वी कैन बी एनीवेयर इन द नेम. वो फर्स्ट प्लेस पे भी हो सकता है, लास्ट प्लेस पे भी हो सकता है, बीच में कहीं पे भी हो सकता है. आई विल शो यू हाउ. सो ये मेरे पास MySQL है. आपको याद होगा पिछली बार हम प्रोडक्ट टेबल पे काम कर रहे थे. सो अभी हम एक बार इस प्रोडक्ट टेबल का डेटा देख लेते हैं फिर से कि हमारे पास क्या क्या है. सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, वी हैव ऑल दिस डेटा. अब मुझे क्या करना है, मुझे वो सारे शो करने हैं जिसके अंदर शर्ट कहीं पे भी आता हो. ठीक है, या जो शर्ट पे एंड होता हो, समथिंग लाइक दैट. सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्रोडक्ट नेम, दैट इज पी नेम, लाइक व्हाट, परसेंटेज शर्ट. ठीक है. अब फटाफट कमेंट्स में बताओ क्या मैच होगा इसके साथ. कौन से 2 या कौन से 3 या कौन से 1 रिकॉर्ड्स शो होंगे जब हम इस क्वेरी को रन करेंगे. सो ये किस किस के साथ मैच करेगा. सो इट इज़ गोइंग टू मैच विथ योर फुल स्लीव शर्ट एंड टी शर्ट. पोलो टी शर्ट में भी एंड में तो शर्ट ही है ना. सो उसने तो सिर्फ लास्ट में देखना है कि लास्ट में शर्ट आता है. येस, लास्ट में शर्ट आता है. सो केस सेंसिटिव नहीं होता है ये कंपैरिजन. मैंने एस स्मॉल लिखा है पर वो कैपिटल एस के साथ भी मैच कर रहा है, वो स्मॉल एस के साथ भी मैच कर रहा है. सो एसक्यूएल में कुछ भी आपका केस सेंसिटिव नहीं है जब आप यूज़ कर रहे हो. सो वो दोनों शर्ट्स को यहाँ पर मैच कर लेगा. ठीक है. ऐसे ही अगर आपको चेक करना है कि किसी वर्ड से शुरू होता हो, लाइक यू वांट दैट इट शुड बी स्टार्टिंग विद लॉन्ग, सो आई कैन राइट लॉन्ग परसेंटेज. सो अगर मैंने लॉन्ग परसेंटेज लिखा तो सिर्फ लॉन्ग स्कर्ट आ जाएगा. ठीक है. आप कहते हो कि स्लीव कहीं पे भी होना चाहिए, ऑल्दो द स्पेलिंग ऑफ स्लीव इज रॉन्ग, बट एनी हाउ. सो इफ आई वांट द स्लीव वर्ड शुड बी देयर एनीवेयर इन द थिंग, सो आई राइट दिस, सो इट विल शो यू दैट. सो हम बिगिनिंग एंड फ्रंट कुछ भी ले सकते हैं. ठीक है. ये तो हो गई परसेंटेज की कहानी. अब है अंडरस्कोर. जब आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पता हो, लाइक यू वांट कि जो सेकेंड लेटर है वो आपका ओ होना चाहिए. अब सेकेंड लेटर ओ होना चाहिए को कैसे लिखेंगे. सेकेंड लेटर ओ के लिए आप लिखोगे अंडरस्कोर ओ परसेंटेज, मतलब पहला लेटर तो कुछ ना कुछ होगा. सो अंडरस्कोर का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट 1. सो फर्स्ट लेटर है, क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन फर्स्ट पे लेटर है वो पक्का है. सो फर्स्ट पोजीशन पे एक अल्फ़ाबेट है वो पक्का है, वो कुछ भी हो सकता है. उसके बाद आपके पास सेकेंड पोजीशन पे ओ आएगा. परसेंटेज उसके बाद है, मतलब फर्स्ट लेटर कुछ भी हो सकता है, सेकेंड लेटर हैज़ टू बी ओ, और उसके पीछे कुछ भी हो सकता है. सो लॉन्ग स्कर्ट, पोलो टी शर्ट. सो क्योंकि ओ जो है आपका वो इन दोनों में सेकेंड पोजीशन पे है. सो अंडरस्कोर इज यूज्ड टू मार्क द नंबर ऑफ पोजीशंस. राइट. अगर मैं कहती कि वो चीज़ दिखाओ जिसमें है ही गिन के 4 लेटर्स, सो गिन के अगर 4 लेटर्स ही हैं तो आप 4 बार अंडरस्कोर लिख सकते हो. अंडरस्कोर 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 अंडरस्कोर, दैट मीन्स एग्जैक्टली 4 letters will be there, something like that. So underscore is used to check for exact number of characters and percentage is for any number of characters. तो जहाँ पे भी आपको exact match करना होगा वहाँ पे आप underscore use करोगे. So that will check for exact number of characters where one underscore represents one letter. ठीक है. So एक underscore एक character को represent करता है, whereas percentage represents any number of characters. अब आपको बहुत सारे questions ऐसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अभी ये जो टेबल है इसमें मैं आपको कहती हूँ कि वो सारे दिखाओ जिनकी जो images हैं, जिन प्रोडक्ट की images JPG फाइल्स हैं. सो हो सकता है कि मेरे पास इमेज में JPEG भी हो सकता है GIF भी हो, BMP भी हो, आजकल तो PNG भी आती है, वो भी हो. सो मुझे लेकिन सिर्फ वो वाले प्रोडक्ट्स देखने हैं जिनकी जो इमेज का टाइप है वो JPEG है. तो आपकी क्वेरी क्या होगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर इमेज लोकेशन लाइक. मेरे को नहीं पता स्टार्टिंग में क्या होगा, नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना पता है कि पीछे JPEG होना चाहिए. सो एक्सटेंशन शुड बी JPEG. सो बाय चांस मेरे पास टेबल में सारी की सारी JPEG हैं तो वो शो हो गई, बट अगर आपके पास डिफरेंट एक्सटेंशंस भी होती तो अकॉर्डिंगली हमारा क्वेश्चन बन जाता कि शो ओनली दोज इमेजेस which have
एक्सटेंशन एज JPEG। ऐसे अगर आपके पास डेटा दिया हो, आपको पूछा जाए उन सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट शो करो जिनका ईमेल आईडी जीमेल पे है, सो आप क्या लिखोगे, ईमेल like %gmail.com, है ना। सो ऐसे किसी भी सिचुएशंस में जहाँ पर आपको कंडीशंस चेक करनी हो, वहाँ पर आप क्या यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे आप like यूज़ कर सकते हो whenever you have to match the pattern, ठीक है। आई होप like कैसे यूज़ करते हैं आपको समझ आ गया होगा, कौन से 2 सिम्बल्स हम उसके साथ यूज़ करते हैं। आई एम गिविंग यू 2 क्वेश्चंस जिसका आंसर आप कमेंट्स में लिख सकते हो, नहीं तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक गिवन है, आप वहाँ पे भी मुझे इसके आंसर्स भेज सकते हो। एंड दिस इज़ अ सर्टिफाइड कोर्स, तो हम इसमें पूरा का पूरा SQL एंड DBMS के वेरियस थ्योरी पार्ट्स भी करेंगे। वंस यू कंप्लीट द कोर्स, you have watched every video, you will be getting a certificate from Subhash Educational Trust, which is a government recognized trust, government registered trust, and that will be valid wherever you want to show it, right? So questions जो आपको करने हैं, but उसके लिए you must be a channel subscriber, so subscribe the channel right now in case आपने अभी तक subscribe नहीं किया है। So आपको क्या करना है, your question is display list of students whose name have TI anywhere in their name. So their name has TI anywhere in their name. Then display the list of employees who are working at a senior post, assuming their jobs are stored like senior executive, junior executive, senior प्रोग्रामर, जूनियर प्रोग्रामर। इस तरह से जॉब कॉलम का डेटा स्टोर्ड है। सो इस तरह से जॉब कॉलम में डेटा है, आपको सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ को बताना है जो कि सीनियर है, ठीक है। सो दीज 2 क्वेश्चंस आंसर यू आर गोइंग टू राइट इन द कमेंट्स बिलो इफ़ यू हैव एक्चुअली अंडरस्टूड कि लाइक क्या होता है। आपके आंसर्स देख के मुझे भी भरोसा हो जाएगा कि येस आपको समझ आ गया है कि लाइक क्या होता है, ठीक है, और किस पर्पस के लिए यूज़ होता है। बिफोर आई फिनिश, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इससे पहले कि मैं इसको बंद कर दूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेना। एक काफ़ी लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होती है कि अगर मैंने लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक अंजलि, सो विल इट वर्क और नॉट? येस, इट विल वर्क। और अगर टेबल में कहीं पे भी अंजलि का रिकॉर्ड है तो वो शो हो जाएगा। सो अंजलि's रिकॉर्ड विल बी डिस्प्लेड। सो अगर आपके पास परसेंटेज और अंडरस्कोर साइन नहीं है वैल्यू में, लाइक अंजलि में ना तो परसेंटेज है ना अंडरस्कोर है, तो लाइक बिहेव्स एज इक्वल टू ओनली, ठीक है। सो इफ देर इज नो परसेंटेज और अंडरस्कोर सिंबल, नो वाइल्ड कैरेक्टर अवेलेबल इन द वैल्यू टू बी मैच्ड, सो लाइक इज सिमिलर टू दी इक्वालिटी। तो यहाँ पे काम करेगा, जहाँ पे पूरा का पूरा मैच होगा उसको शो कर देगा। सो दिस इज पॉसिबल, बट द वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। आप इक्वल टू की जगह पे लाइक लिख सकते हो, लेकिन लाइक की जगह पे इक्वल टू नहीं लिख सकते हो। सो दिस इज अ वेरी स्मॉल पॉइंट, बट इट इज important to know. So that's why I thought you should know it. That's it for this video. Like the video, subscribe the channel, share it with as many people as you can. And by the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.